एसएससी स्टेनो 2024 में बहुत से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। अब सीधा स्किल टेस्ट की तरफ हम बढ़ते हैं कि स्किल टेस्ट में हमें किस तरीके से आगे प्रिपरेशन करनी है जिससे हम कोई भी गलती इसके टेस्ट में ना करें और हमारा सिलेक्शन जो है वो फाइनली ग्रेड सी में हो या डी में हो जाए। अब यहाँ पर मैं आपको बताने वाला हूँ कि 2023 में आपकी गाइडलाइंस चेंज हुई हैं। इसके पहले आप किसी भी स्टूडेंट से पूछना, उसकी मिस्टेक 0.1 या 0.2% आती थी। 2023 में आपकी 1% 2% आई हैं, क्योंकि पहले पैराग्राफ, कॉमा, फुल स्टॉप, ऐसी कई सारी चीज़ों की जो मिस्टेक्स होती थी वो आपकी काउंट नहीं करी जाती थी, लेकिन 2023 के बाद काउंट करी जाने लगी हैं। क्योंकि 2016 के बाद कंप्यूटराइज हुआ, उन्होंने कुछ चीज़ें छोड़ दी, लेकिन अब वो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें स्किल टेस्ट में और बेहतर करने के लिए अपडेट कर रहे हैं। देखो, अब ये हिंदी शॉर्ट हैंड और इंग्लिश शॉर्ट हैंड दो अलग अलग टाइप से मैंने वीडियो कैटेगराइज किए हुए हैं। हिंदी शॉर्ट हैंड के 3 वीडियो, इंग्लिश शॉर्ट हैंड के 3 वीडियो, पहला फुल मिस्टेक का, दूसरा हाफ मिस्टेक का और तीसरा जो आपका वीडियो है वो आपका है एवेल्युएशन का। ठीक है, तीनों के बारे में मैं एलोबरेट करूँगा, एक एक चीज़ मैं आपको बताऊँगा। बस आप ध्यान से पूरा अच्छे से समझिएगा। जहाँ पर आपको डाउट हो आप सभी कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। ठीक है, अब देखो, पहला जो यहाँ पे मैं आपको लिख देता हूँ, यहाँ पे एरर्स मैं आपको लिख देता हूँ। ठीक, क्या क्या आप गलती करते हो। देखो, सबसे पहली गलती जो बेसिक आपको पता होगी कि आप कोई भी वर्ड भूल जाते हो। ठीक है, भूल जाना, ठीक है, भूल जाना, कोई किसी भी शब्द को आप क्या करते हो, भूल जाते हो। तो वहाँ पर क्या रहता है कि आपकी एक मिस्टेक काउंट होती है। एग्जाम्पल, उदाहरण के तौर पे आपको अगर बोला गया है, अध्यक्ष महोदय मैं कल यह काम करूँगा। अब यहाँ पर क्या है कि ये जो यह है, अगर मान लो आप इसको लिखना भूल गए तो यहाँ पर आपका क्या हुआ, एक मिस्टेक काउंट हो गया। अब ये तो आपका हो गया यह का कि आपने यहाँ पे एक मिस्टेक काउंट हो गया। लेकिन दूसरा जो मिस्टेक है, जो बहुत ही साधारण लोगों को लगता है, लेकिन यहाँ पर सबसे मेन गलती क्या हो जाती है कि मान लो यहाँ पे आपने क्या किया कि यहाँ पे लिखा हुआ कि आप मान लो कोई भी शब्द भूल गए। ठीक है, कोई भी शब्द भूल गए और आपने नया शब्द यहाँ पे जो है वो आपने डाल दिया। लेकिन गलती क्या हुई कि ये जो नया शब्द है ये आपका क्या है, गलत है। ठीक है, ये जो आपने नया शब्द, ये जो यहाँ पे आपने ऐड किया है, ये आपने गलत ऐड किया। अब वहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो होता क्या है कि मान लो यहाँ पे मैंने एक आपको लाइन बताया था कि अध्यक्ष महोदय मैं यह काम करूँगा। अब यह की जगह आपने क्या किया, रिप्लेस करके ये कर दिया। ठीक है, यह की जगह आपने क्या किया, ये कर दिया। ठीक है, तो आपने क्या देखा कि यार यह की जगह तो हमने चेंज करके ये कर दिया। तो यहाँ पर आपका जो मिस्टेक है वो आपको 2 मिस्टेक काउंट होगा। क्या दो, क्यों 2 मिस्टेक काउंट होगा? एक तो यह आपने नहीं लिखा, दूसरा यह की जगह में आपने एक नया वर्ड ऐड कर दिया जो आपका क्या हो गया, ये वर्ड हो गया। तो यहाँ पर क्या होगा, जो मिस्टेक है वो आपका डबल मिस्टेक आप सभी का काउंट होगा। ठीक है, ये ध्यान में रखना। बहुत से ऐसे कैंडिडेट है जो कहीं ना कहीं गलती करेंगे। आप जब पूरा पीडीएफ अच्छे से पढ़ोगे ये चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तीसरा मिस्टेक आपका क्या रहता है कि जब आप डिक्टेशन आप टाइप लिखते हो, फिर उसको देख के टाइप कर रहे होते हो, तो कई बार क्या होता है, स्टूडेंट प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि वो क्या करते हैं, ध्यान से पूरा देख नहीं पाते और कई बार वर्ड डबल लिख जाते हैं। जैसे हम लोग है लिख गया। ठीक है, तो आप देख नहीं पाए, आपने ध्यान नहीं दिया, तो ये भी क्या होगा कि दोहरा दिया आपने कोई वर्ड, तो भी आपका जो है वो आपका एक मिस्टेक में आप सभी का काउंट होगा। साथ ही अगर यहाँ पे मैं बताऊँ कि अगर आपने कोई भी वर्ड को आपने क्या किया, आधा लिख दिया। ठीक है, जैसे मान लो मैं आपको बोला गया कि कोषाध्यक्ष बोला गया, कोषाध्यक्ष बोला गया, यहाँ पे सा है, कोषाध्यक्ष बोला गया, और आपने क्या किया, आपने इसको आधा टाइप किया, कोष धा करके आपने क्या किया, बाकी छोड़ दिया। बाकी आप टाइप ही नहीं कर पाए, आपको समझ में नहीं आया कैसे टाइप करना है। तो ऐसे में भी मतलब अगर आप कोई भी वर्ड अधूरा छोड़ देते हो तो भी आपका जो ये मिस्टेक है वो आपका काउंट किया जाएगा और वो भी फुल मिस्टेक में आपका कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब इसके बाद क्या रहता है कि मान लो क्या हुआ कि आपको कोई वर्ड आपको ऐसा बोला गया जिसका शॉर्ट फॉर्म आपको पता हुआ है। ठीक है, अब जैसे मान लो क्या हुआ कि आपको बोला गया दिनांक बोला गया। ठीक है, दिनांक आपको बोला गया और आपने क्या कर दिया, दा के बाद ऐसे आपने लगा दिया। तो ये आपने क्या किया, इसका संक्षिप्त रूप आपने लिख दिया। तो जब आप संक्षिप्त रूप आप लिख देते हो तो कंप्यूटर क्या करेगा, वहाँ पे आपकी गलती काउंट कर देगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि अगर दिनांक बोला गया है तो दिनांक पूरा लिखना है, उसको शॉर्ट फॉर्म में बिल्कुल भी नहीं लिखना है। अब
इसके बाद एक और गलती जो आप सभी करते हो कि कई बार आपको जब आप पढ़ रहे होते हो पैसेज तो आपको लगता है कि यार यहाँ पे कुछ वर्ड मिसिंग है, जबकि वहाँ पे वर्ड मिस होता ही नहीं है। तो वहाँ पे क्या करते हो कि आपका वर्ड बिना मिस होते हुए भी आप क्या करते हो कि एक नया वर्ड वहाँ पे डाल देते हो। मान लो आपका पूरा सेंटेंस सही आपने लिखा है, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि यार यहाँ पे होना चाहिए था, शायद मैं भूल गया हूँगा, तो आप क्या करते हो वहाँ पे एक नया वर्ड जो है, नया शब्द जो है वो वहाँ पे ऐड कर देते हो। तो उसकी वजह से भी आपका एक मिस्टेक जो है वो आपका काउंट होता है। तो ये ध्यान में रखने, ये जो आपके 6 पॉइंट्स मैंने आपको बताए हुए हैं, यही 6 पॉइंट जो हैं वो आपके फुल मिस्टेक्स में आपके कंसीडर होते हैं। और इसके अलावा कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ पर आप सभी की कंसीडर नहीं होती है। तो अगर आप फुल मिस्टेक से आप बचना चाहते हो तो आप ये सारी जितनी भी चीज़ें हैं इन पे आप फोकस करो, इन पे ध्यान दो कि ये आपके एग्ज़ाम में बिल्कुल भी ना हो पाए। अगर आप कोई भी वर्ड भूल गए हो तो आप गैस करने की बिल्कुल भी कोशिश मत करो, क्योंकि वहाँ पर ऑलरेडी 2 मिस्टेक्स आपकी हो जाएंगी। तो अब आपका एक मिस्टेक होना जायज़ है कि नहीं, मिस हो गया ठीक है। और अगर आप जब भी डिक्टेशन आप लिख रहे हो और अगर आपसे कोई वर्ड छूट जाए तो छोड़ दो, ये नहीं कि उसको लिखने के लिए, क्योंकि उसको अगर लिखोगे तो आगे हो सकता है कि 3-4 वर्ड 5 वर्ड या कोई ग्रुप आपका जो पूरा लाइन जो है वो आपका छूट जाए। ठीक है, तो ये कुछ टिप्स जो होती हैं वो मैं आपको आगे अभी बताता रहूँगा। जितने भी कैंडिडेट जो कहीं ना कहीं नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जो भी आपको अपडेट रहेगी आपको इस चैनल पे आपको बताई जाए।